म्यूचुअल फंड का इस सीरीज में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, क्या क्या बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज करके निवेश कर रहे हैं, कल अगर वो ऐप बंद हो गया या फिर कंपनी डूब गया तो आपका निवेश का क्या होगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम जानेंगे। और डिटेल्ड प्रोसेस क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो, इसको जरूर एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए, और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए देखिए, शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं कि म्यूचुअल फंड बिगिनर्स सीरीज में ऑलरेडी 2 वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में ऐड है, जहां पे फर्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड क्या है वो बताया गया है। सेकंड वीडियो में कैसे आप लोग गोल क्रिएट कर सकते हैं, गोल के साथ म्यूचुअल फंड को कैसे कनेक्ट करने हैं उसके बारे में बोला गया है। अब इस वीडियो में हम लोग बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड होने के बाद आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, कैसे आप चूज करेंगे कि बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या होगा। आप ऐप यूज करेंगे या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश करेंगे, क्या एग्जैक्ट तरीका हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। और कल अगर कुछ हो गया, आपका ऐप बंद हो गया, ऐप बैन हो गया कुछ, तो क्या करेंगे। कंपनी बंद हो गया तो आप लोगों का जो निवेश है वो कितना सुरक्षित है, क्या आपको करना है उसके लिए, उसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में बोला जाएगा। तो देखिए, पहले तो 2 उपाय है आप जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। पहले तो एक बात है, अगर आप खुद से अपना डिसीजन लेते हैं, खुद से डिसाइड करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना है, तो आपको तो डायरेक्ट प्लान ही सिलेक्ट करना है। तो आपको देखना है, पहली बात है जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करें उसमें डायरेक्ट प्लान होना आवश्यक है। डायरेक्ट प्लान आप लेंगे, उसके बाद आ जाता है इसमें 2 तरीका है कैसे आप प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप एकदम नए निवेशक है, आप चाहते हैं कि कोई एक म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, तो पहला ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाता है कि आप वो डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसका वेबसाइट में जाए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। मान लीजिए आप एसबीआई म्यूचुअल फंड का कोई एक फंड लेना चाहते हैं, तो आपको गूगल में टाइप करना पड़ेगा एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे एसबीआई ईएमसी या एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का वेबसाइट आ जाएगा। आप वहां पे जाएंगे, वहां पे लॉग इन रजिस्टर ये वेबसाइट में बटन रहेगा। आप वहां पे जाके पहले तो अपना रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मल ईमेल जैसे बनाते हैं, वहां पे हम अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपका ऑनलाइन आ जाएगा, जहां पे आपका बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर, ये सब मांगेगा। वो सब आप भर के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उस टाइम आपको बैंक का जो है वो भी डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप वहां से ही डायरेक्ट अपना जो फंड है उसको खरीद सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड का, उसमें कुछ भी परेशानी नहीं होगा। आप ट्रांजैक्शन कीजिए और आपका जो यूनिट्स है वो बाई हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये अपडेट होने में टाइम लगता है, 2-3 दिन बाद आपका स्टेटमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके आप वहां पे लॉग इन करके भी डैशबोर्ड आपको मिलेगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं आपने कितना यूनिट्स आपको दिया गया है, कितना आपका निवेशित रकम है, उसका मार्केट वैल्यू अभी क्या है, ये सब आप देख पाएंगे। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां पे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाके अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। इसमें एक आपका असुविधा क्या होगा, देखिए एक असुविधा होगा कि आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ उसी म्यूचुअल फंड हाउस का फंड बाई कर सकते हैं वो लॉगिन को यूज करके। जैसे कि आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड में अगर आपका लॉगिन आईडी, ये पासवर्ड, ये सब क्रिएट किया है, अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो डायरेक्ट फंड हाउस को यूज करके आप सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का ही म्यूचुअल फंड का जो भी प्लान है उसको आप ले सकते हैं। अदर फंड हाउस का कोई प्लान आप नहीं ले सकते हैं। अदर फंड हाउस के लिए लेने के लिए आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस में अलग अलग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सब मेंटेन कर सकते हैं तो आराम से जाइए। मैं भी जब शुरुआत किया था, मैं आज भी जब करता हूं, बहुत सारा मेरा इन्वेस्टमेंट ऐसा है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस के साथ है, तो उसमें कुछ परेशानी नहीं है। एक आप जस्ट लिस्ट मेंटेन कीजिए जहां पे अपना जो फोलियो नंबर है, कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस के साथ आप है, उसको एक डेटा रख दीजिए कहीं पे लिख के, कहीं जगह पे, तो आप लोगों को यह पता चल जाएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट प्रोसेस है इसमें
में एक सुविधा भी है, वो मैं आप लोगों को ये जो सेकंड प्रोसेस है जो ऐप के द्वारा है ये बोलने के बाद में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि फर्स्ट में भी आपका सुविधा भी है। देखिए दोनों का ही सुविधा असुविधा दोनों ही है, मैं दोनों ही आप लोगों को बता दूंगा और क्या करना है एग्जैक्टली वो मैं वीडियो का एंड में बता दूंगा कि आप लोग एकदम एफिशिएंटली कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए अभी सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं। आजकल बहुत पॉपुलर है ऐप, क्योंकि ऐप में आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, फटाक से आप ओपन किए, कुछ अगर ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं कि ऑन द गो आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी हो गया है। और ऐप में एक सुविधा है कि आप एक ही ऐप यूज करके बहुत सारा म्यूचुअल फंड हाउस के साथ जुड़ सकते हैं, उन लोगों का प्लान खरीद सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के वक्त या ऐप यूज करने के वक्त आप 2-3 बातों का जरूर ध्यान दीजिए कि ऐप में कुछ हिडन चार्जेस ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, ऐप आपको डायरेक्ट प्लान में निवेश करने के लिए बोल रहा है या फिर डायरेक्ट प्लान ही आप वहां से चूज कीजिएगा, ये सुविधा आपको ऐप दे रहा है या नहीं ये देख लेना बहुत जरूरी है। और एक बात है, ऐप में बहुत सारा ऐप में वो ऐप खुद से आपको रिकमेंडेशन देता है, वो ठीक है, वो रिकमेंडेशन कोई भी आपको दे सकता है, लेकिन आप लोग उसमें आंख बंद करके मत जाइए, अपना खुद रिसर्च कीजिए पहले। अगर फंड को आपको अच्छा लगे, अपना विचार बुद्धि रिसर्च के अनुसार, तो ही आप निवेश करने के लिए सोचे। तो ऐप में रजिस्टर का प्रोसेस भी बहुत आसान है और बहुत सारा सिमिलर ही है, जैसे कि फंड हाउस में भी हम करते हैं। यहाँ पे भी आपका जो बेसिक डिटेल्स है, नाम, पैन, आई कार्ड नंबर, ये सब आपको देके पहले तो अकाउंट ओपन करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आपका वो एक्सेस मिल जाता है और आप उसका डैशबोर्ड यूज करके वो ऐप का आप कोई भी फंड खरीद सकते हैं, फंड को रिडीम कर सकते हैं, फंड को स्विच कर सकते हैं, अपना एसआईपी को रजिस्टर करते हैं। ऐसा अभी देखिए ऐप टू ऐप बहुत सारा एक्स्ट्रा सुविधा भी मिलता है, जैसे कि आप एसआईपी का अमाउंट जो है वो वेरी कर सकते हैं। मान लीजिए आप 6 महीने 2000 रुपए का एसआईपी चलाए कोई फंड में, उसके बाद 6 महीने बाद आपको लगा नहीं मैं 1000 रुपए बढ़ा दूंगा तो 3000 का कर दूंगा, तो कोई कोई ऐप ये भी सपोर्ट करता है कि आप ऐप को जो एसआईपी है जो ऐप में आपने किया है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका भी प्रावधान दिया जाता है कुछ कुछ ऐप में, वो आप देख सकते हैं। अभी ऐप यूज करके अगर आप निवेश कर रहे हैं तो 2-3 बात का जरूर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात, आपको जो फोलियो नंबर मिलेगा, जैसे ही आप ऐप यूज करके म्यूचुअल फंड हाउस का कोई फंड बाई करते हैं, जैसे कि मैंने एसबीआई का उदाहरण दिया था, एसबीआई म्यूचुअल फंड का कोई भी अगर आप फंड खरीदते हैं ऐप को यूज करके, तो आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के पास से एक फोलियो नंबर मिलेगा, ठीक है। वो फोलियो नंबर जो है उसको आपको नोट करना है, आपको संभाल के रखना है। वो फोलियो नंबर लेके क्या करना है वो मैं आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए। तो ये फोलियो नंबर हो गया, उसके साथ साथ आपको देखना है नॉमिनी रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आप फंड हाउस के साथ भी कर सकते हैं, जो स्टेप नंबर 1 में मैंने बताया था। ऐप यूज करके भी आप देख सकते हैं, ऐप में अगर प्रोविजन है नॉमिनी डिटेल्स एंटर करने का तो वो आप जरूर कीजिएगा। ऐप में जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे या 1-2 फंड में निवेश भी कर देंगे, आप जरूर ये पॉइंट को ध्यान रखिए। ऐप में भी एक प्रोफाइल बोल के एक जगह होता है जहां पे आप अपना खुद का जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। वो प्रोफाइल सेक्शन में जाइए, वहां पे एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका नॉमिनी, ये सब जो चीज है वो एकदम करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट स्पेलिंग के साथ है कि नहीं, करेक्ट डेटा उसमें मौजूद है कि नहीं, ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। बहुत सारा व्यूअर्स का भी मेरे पास क्वेश्चन आता है कि 2 टाइप का क्वेश्चन है। एक है अगर मान लीजिए ऐप ही बंद हो गया कल, वो ऐप वाला जो कंपनी है वो ही अगर बंद हो गया, उठ गया, तो हमारा निवेश का क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक चीज करना है, जो आपका फोलियो नंबर मिलेगा जब भी आप ऐप से निवेश करते हैं, आपको जो अकाउंट नंबर या फोलियो नंबर मिलेगा, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक वो फोलियो नंबर होता है। जैसे कि आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड में निवेश किए ऐप को यूज करके, तो आपको एक फोलियो नंबर मिलेगा जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के लिए वैलिड होगा। वो वाला फोलियो नंबर को आपको उठाना है, नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको विजिट करना है एसबीआई म्यूचुअल फंड का फंड हाउस में, जो वेबसाइट है उसका, जो फंड हाउस का जो खुद का वेबसाइट है उसमें आपको विजिट करना है। मैं यहाँ पे एसबीआई का एक एग्जांपल दिया हूं, आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड जहां पे भी आपका निवेश है, एक्सिस म्यूचुअल फंड जहां पे भी आपका निवेश है, वो जो फंड हाउस का वेबसाइट है वहां पे आपको विजिट करना है।
उसके बाद आपको जो फोलियो नंबर मिला है उसको आपको रजिस्टर करवाना है। वहां पे बहुत सारा एएमसी में ऐसा उपाय है, पहले आप लॉगिन आईडी या रजिस्टर ये सब कर लीजिए, उसके बाद वहां पे फोलियो मैप आप कर सकते हैं। फोलियो मैपिंग के टाइम में आप वो जो फोलियो नंबर जो आपको ऐप से मिला है उस फोलियो को डालना है, वो लोग आपको चेक करेगा। आपका अगर पैन नंबर, आपका जो बेसिक डिटेल्स अगर मिलता है तो आपका जो फोलियो है वो आपका अकाउंट के साथ मैप हो जाएगा। एक बार अगर मैप हो गया तो आप अपना जो म्यूचुअल फंड का निवेश है वो आप ऐप से भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड हाउस के साथ भी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका सुविधा क्या होगा, कल अगर आपका ऐप बंद हो गया या फिर आपका ऐप का जो कंपनी है वो भी बंद हो गया, ऐप बैन हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम में भी आपका जो फोलियो नंबर है वो आप रजिस्टर्ड है म्यूचुअल फंड हाउस के साथ, आप इजीली खुद एक्सेस कर सकते हैं। देखिए फोलियो नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, अगर आपका ऐप भी बंद हो जाएगा, फोलियो नंबर आपके पास अगर नोट है तो आप कहीं पे भी उन लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस के साथ फोन में, उसका ईमेल आईडी में आपको हेल्प मिल जाएगा। लेकिन आप खुद से एक डैशबोर्ड जैसा चाहिए ना, जहां पे आप कितना निवेश है जान सकते हैं, मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, बाई कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को चाहिए होगा। तो ऐप बंद हो जाने के बाद भी आप ये कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड हाउस के साथ वो फोलियो नंबर देके रजिस्टर करके रखें या फिर वो फोलियो नंबर को अपना लॉगिन आईडी से मैप करके रखे। तो उसके साथ साथ जब भी आपका ये मैपिंग प्रोसेस हो जाए तो म्यूचुअल फंड हाउस के पास से वो लॉगिन आईडी यूज करके वहां पे लॉगिन होके आप वहां पे से जो स्टेटमेंट होता है म्यूचुअल फंड का वो एक बार डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको 2-3 चीज का ध्यान देना है, वहां पे देखना है वो म्यूचुअल फंड हाउस का जो स्टेटमेंट जनरेट होता है जो उसके पास रजिस्टर्ड है, उसमें आपका फोलियो के अगेंस्ट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी रजिस्ट्रेशन, बैंक डिटेल्स ये सब करेक्टली है कि नहीं, आपका एड्रेस ये सब करेक्टली वहां पे है कि नहीं, वो आपको एक बार चेक वेरीफाई जरूर करना है। अभी एक सेकंड बर्निंग क्वेश्चन में आ जाता है, जो क्वेश्चन भी मेरे पास आता है कि मान लीजिए फंड हाउस जो है वो खुद लॉस में रन कर रहा है, क्योंकि फंड हाउस का भी एक बिजनेस रहता है, राइट। तो वो बिजनेस अगर लॉस में रन कर रहा है, फंड हाउस को ही लॉस हो रहा है, तो उसके पास जो आपका फंड पड़ा हुआ है, जो भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं, तो उस लोगों का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसमें क्या इफेक्ट आ सकता है, ये सब क्वेश्चन रहता है। तो देखिए मैं आज का डेट में जो रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में मैं बात कर देता हूं। फ्यूचर में क्या होगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन आज का डेट में जो प्रिवेलिंग एग्जिस्टिंग रूल है उसके मुताबिक क्या होता है आप सुन लीजिए। देखिए म्यूचुअल फंड हाउस है, मान लीजिए एक्स म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर 10 म्यूचुअल फंड्स वो लोग रन करते हैं, आप इसमें से कोई एक फंड को निवेश किए हैं, तो देखिए ये जो अकाउंट होता है वो टोटली सेपरेट होता है। म्यूचुअल फंड हाउस का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है या फिर उन लोगों का खुद का एक अकाउंट होता है, जैसे कि कंपनी खुद का एक अकाउंट होता है, ऐसा उन लोगों का एक अकाउंट होता है जहां पे उन लोगों का खुद आपका जो मतलब एम्प्लॉय को सैलरी देने के बाद क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ये सब जो उसका खर्चा है, जो उसका इनकम है, वो सब लेके उसके बाद उसका खुद का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका एक अकाउंट सेपरेट होता है। और म्यूचुअल फंड जहां पे आप लोग निवेश करते हैं वही एएमसी का वो जो म्यूचुअल फंड का अकाउंट्स होता है वो कंप्लीटली सेपरेट होता है, वो एक साथ नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर म्यूचुअल फंड को भी कुछ लॉस हो जाए, मान लीजिए लॉस में चल रहा है, वो लोग मुनाफा खुद नहीं कर पा रहे हैं, उससे आपका जो म्यूचुअल फंड अकाउंट है वो टोटली सेपरेट है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये अकाउंट सेपरेट रहता है। यही आज का दिन में रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो अकाउंट सेपरेट होने के दौरान आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। म्यूचुअल फंड को अगर लॉस हो रहा है, एज अ कंपनी अगर उन लोगों को लॉस हो रहा है, तो भी आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो फंड हाउस का, आपका जो फंड में जो आप निवेश करे हैं वो म्यूचुअल फंड का जो अकाउंट है, जहां पे मान लीजिए आप लार्ज कैप में निवेश किए हैं, तो लार्ज कैप फंड है तो रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस ये सब तो अमूमन रहता है, ये सब स्टॉक खरीद के जहां पे रखा गया है, जो अकाउंट्स है वो म्यूचुअल फंड के लिए वो अकाउंट सेपरेट रहता है। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग भी चैनल में नए हैं नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और आप अगर ढूंढ रहे हैं बेस्ट
डिप्ट फंड, बेस्ट मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड, तो ये सब वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।